ज़ेलेंस्की के जहन में रूसी न्यूक्लियर का डर, इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिमी देशों से ज़ेलेंस्की का सवाल, रूस के खिलाफ पश्चिम की तैयारी क्या है? ज़ेलेंस्की ने कहा विद द विजुअल्स, ज़ेलेंस्की ने दुनिया से रूस को कड़ी चेतावनी देने को कहा। यह बहुत बड़ी खबर है। ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट दिखाइए। इसके साथ मैं सीधे चलूंगा आशीष के पास। आशीष, आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर आप वहां पर मौजूद हैं, क्या ऐसा लग रहा है, और खासकर आप एक नेटो कंट्री के एज पर खड़े अभी इस वक्त, क्या ऐसा लग रहा है कि यहां पर हल्की सी भी न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस है क्या? नेटो एज पर है विशाल, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से रिएक्शन करें। जो बाइडेन ने कुछ यूएनजीए में कहा, नेटो चीफ ने कुछ कहा इंटरव्यूज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ऑन ग्राउंड एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू, अदर देन प्रोवाइडिंग की एक बेसिक आप डिफेंसिव। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पॉइंट ऑफ व्यू, जो वेपन सप्लाई किए जा रहे थे वो स्पेसिफिक डोमेन के थे, वो इस तरह के नहीं थे जो अभी व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया है रेफरेंडम को लेकर। इस तरह के कोई वेपन या स्ट्रैटेजी या फिर सपोर्ट नेटो की तरफ से, वेस्ट की तरफ से नहीं मिल रही है यूक्रेन को, जो इस रेफरेंडम को ऑन ग्राउंड किसी तरह से रोक सके। Obviously, I'm talking about the military and the tactical domain, not the political and the diplomatic domain. तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा, और इसलिए मैंने कहा कि नेटो अब एज पर है। आप जो बता रहे हैं नेटो एज पे रहो। आशीष मेरे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर मैं अगली दो खबरें में दिखा रहा हूं। बैटलफील्ड पर संघर्ष कर रही है रूस की सेना, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान विद द विजुअल्स। युद्ध में पुतिन की कमजोरी सामने आ गई है, ब्लिंकन ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर सीधे मैं दिखा रहा हूं। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen का पुतिन पर हमला विद द विजुअल्स। कम ट्रेन लोगों का आर्मी में इस्तेमाल पुतिन की कमजोरी दिखा रहा है। उर्सुला वॉन डेर लेyen ने कहा पुतिन रेफरेंडम कराने की बात कर रहे हैं, यह भी उनकी कमजोरी है। पुतिन के नए कदमों पर ईयू नए सैंक्शंस लगाएगा, यह भी उन्होंने कहा है। और इस वक्त मेरे साथ जनरल चतुर्वेदी भी जुड़ चुके हैं। मैं सीधे चलूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, परसेप्शन जो है पुतिन का ये हो गया पूरी दुनिया में, दे आर नो लॉन्गर द मिलिट्री माइट दे यूज्ड टू बी। ये परसेप्शन जा चुका है। ब्लिंकन ने कह दिया है कि हथियारों की कमी है, इनके पास इन्फेंट्री की कमी है। उर्सुला वॉन डेर लेyen और इनके ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। जो मैजिक सैंक्शंस का था वो कामयाब हो रहा है। आपका इस पर क्या टेक है? क्या ये पुतिन को फोर्स करेगा कि वो कुछ बहुत बड़ा कदम उठाएं? देखिए, कल जो स्पीच आया था प्रेसिडेंट पुतिन का, वो दर्शाता है कि अभी जो युद्ध है एक खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं अभी युद्ध के रुकने की कोई भी संभावना है। जो रेफरेंडम की बात हो रही है वो रूस की स्ट्रेटजी है, हमने जॉर्जिया में देखा है, पहले क्रीमिया में भी हम देख चुके हैं। लेकिन जो दो तीन बातें जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके स्पीच में। एक तो उन्होंने बोला कि वो जो बोल रहे हैं, एक तो जो पार्शियल मोबिलाइजेशन जो टर्म यूज किया जा रहा है कि वो 3 लाख लोगों को जो कि रिजर्व उनके थे उनको मोबिलाइज करने। सो इससे कहीं ना कहीं दर्शाता है कि रूस की जो स्ट्रेटजी है वो सक्सेसफुल नहीं रही है। ठीक है, वो दोनबास के एरिया पे कंट्रोल कर लिए हैं, उसको कंसोलिडेट भी करेंगे, और उनकी तैयारी उस हर हाल में उस एरिया को, उस क्षेत्र को बचाने से। उनको लगता है कि यूक्रेन के आर्मी अमेरिका के और नेटो के सपोर्ट से अगर वहां तक आए तो उस हाल में उस दोनबास के रीजन को कैसे बचाया जाए। सो सबसे पहली स्ट्रेटजी यह है। रेफरेंडम में निश्चित रूप से वो नहीं सर, मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं, परसेप्शन की अगर बात की जाए, क्या पुतिन के लिए जो परसेप्शन है उनकी इमेज के लिए डिट्रीमेंटल नहीं है? खासकर इंटरनली अब एक नया प्रेशर उनके ऊपर है। देखिए, पुतिन के को जो डिमोनाइजेशन जिसको बोला जाता है, ये परसेप्शन तो वेस्ट में काफी पुराना है। लेकिन इस बार तो वीक पुतिन आ रहा है।
जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो कुछ दिन पहले जो उनका जो आर्मी का विड्रॉल हुआ था, उसके बाद से अंदर में यानी कि रूस में ही सवाल उठाने शुरू हो गए थे। और वैसे में यह मान के चलें कि अगर रूस का कहीं भी हार होता है यूक्रेन में, तो पुतिन का रेजिम सर्वाइव नहीं करेगा। और वहीं पे परसेप्शन बदल रहा है, और जिसके कारण से अभी आप रहे हैं कि इस ढंग के स्टेप्स, पार्शियल मोबिलाइजेशन, न्यूक्लियर, और बोल रहे हैं कि ये ब्लफ नहीं है, इसको सीरियसली। तो इस ढंग की बातें इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं पुतिन को भी लग रहा है कि वो कॉर्नर हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, देश में भी वो कॉर्नर किए जा रहे हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।